अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक छोटी-सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम एक नए तरीके से पकोड़े बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। हम आज पकोड़े बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से। तो इसमें फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये मैंने आलू आलू को मैंने कश करके रख लिया। ये इससे ये होता है कि हमारे पकोड़े बहुत जल्दी बन जाएंगे और सबसे मेन बात ये है कि इससे हमारे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो ये आलू इसको हमने कश कर लिया था, 2 से 3 अदद आलू थे बड़े साइज़ के, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें ये ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आलू के बाद ये है पालक, ठीक है, बारीक बारीक कटी हुई। टमाटर, टमाटर से थोड़ा आलू का आलू में खटास, आलू पकौड़े जो हम बनाने लगे हैं उसमें थोड़ी सी खटास आ जाएगी, ठीक है। तो ये हरी मिर्च है और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज है। तो ये हम चारों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। बहुत सी आसान सी रेसिपी है, आप लोगों ने भी इसी तरह बनानी है। ये बाज़ औक़ात होता है कि मेहमान घर में आ जाएँ तो आप लोग चटपट से इसे बना सकते हैं। तो अगर वैसे भी जी चाहे तो आप लोग फ़ौरन से इसे कम से कम भी 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। देखें ज़रा आज मैं पकौड़े कैसे बनाती हूँ। ये हमारी 3 से 4 अदर जो चीज़ें थी वो हमने ऐड कर ली हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, कम से कम 1 टेबल स्पून आप हस्बे जायका इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद साथ में ही इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से ये होता है कि अगर पेट में कोई मसला होता हो तो उससे ठीक हो जाता है, ठीक है। अजवाइन पकौड़ों में डालें तो ये हमारी सेहत के लिए भी मुफीद है। उसके बाद हम हरी मिर्चें तो हमने ऐड कर दी थी 2 से 3 अदद। नेक्स्ट हम इसमें डाल रहे हैं दड़ मिर्च, ठीक है। अब ये आप हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मुझे करारे पसंद हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, नमक और इसमें दड़ मिर्च ऐड हो गई है। लास्ट स्टेप इसमें रह गया है बेसन। बेसन को इसमें डाल के कम से कम, अच्छा एक मैंने आपको बात बतानी थी कि बेसन अगर पकोड़ों में ज़्यादा डाल दिया जाए तो पकोड़े ऐसे नरम नरम से हो जाते हैं, उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। और अगर हम बेसन थोड़ा कम रखें, मसाला हमारा ज़्यादा और ये थोड़ा ढीला सा बना हुआ हो ना, तो फिर पकोड़े बहुत क्रिस्पी होते हैं। कभी बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ठीक है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे। हमारे यहाँ कश्मीर का मौसम आज बहुत ठंडा है, इधर बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है 2 दिन से। तो बारिश के मौसम में तो वैसे भी जी चाहता है कि इस तरह की चीज़ें हम चटपटी खाने के लिए, ऑयल की में तली हुई ऐसे ही है ना। तो पकौड़ों के लिए बेसन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 4 मिनट तक इसे ढक के रख देंगे और उसके बाद हम पकौड़े तल लेंगे, ओके। तो अब हम इसे 2 से 4 मिनट तक इसे ढक के रख देंगे। अब हम इसे देखते हैं और एक चीज़ हमारी रह गई थी, धनिया, खुश्क धनिया है ये, और इसको भी हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच। इससे इसका जायका दोबाला हो जाता है, अच्छा टेस्ट आता है और ये हमारे लिए है भी सेहत के लिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो ज़रा सा हम इसमें जो है गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं।
अब हमारा ये रेडी है। अब पकोड़ों का जो मटेरियल है वो रेडी है और हम इसे तल लेंगे, ठीक है। और तल के फिर चेक करते हैं कि हमारे पकोड़े कैसे बने हैं। आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। प्लीज़ आप मेरे साथ रहिएगा। हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे। मैं ऑयल में ही बना रही हूँ। और ये गर्म होने पे फिर इसमें डाल देंगे देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े और दरमियाने साइज के डालेंगे, ठीक है। ये छोटे साइज की आपने चम्मच लेनी है और इसकी मदद से आपने डालने हैं, ठीक है, 1 बाय 1। अब जब थोड़े से ये ब्राउन हो जाए तो फिर हम इन्हें उल्टा लेंगे, ठीक है। देखिए पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। वाह, देखिए ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े तैयार हुए हैं। दिखने में कितने कुरकुरे लग रहे हैं। और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए अब ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।